अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि भी जर्मन बे आइंस को कैसे पास करें, इसका क्या आसान हल है। आज मैं आपको सबसे आसान हल बता देता हूं, सबसे आसान हल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? ठीक है, क्योंकि बे आइंस जो है ना वो एक एडवांस लेवल है। ये अब ख्याल ये बात जेन में रखिएगा, एक एडवांस लेवल है। ठीक है, आ आइंस या आ स्वाई वो एक एडवांस लेवल नहीं है। ठीक है, वो उसमें हर बंदा बड़े आराम से शाफन कर सकता है। सही है। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि आप जब बे आइंस का एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपकी चाहे तैयारी इतनी अच्छी ना भी हो तो आपको आ सवाई का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। भी आप इस आ सवाई लेवल का आपका सर्टिफिकेट है। बे आइंस आपको बहुत बहुत कम मिलता है। सही है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हमें वजह हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका हल भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत आसान हल है। समझा रही बात आपको? बात यह है कि आप एग्जाम में जाते हैं विदाउट ग्रामर। एग्जाम में आप जाते हैं विदाउट ग्रामर। ठीक है जी। जब आप ग्रामर के बगैर एग्जाम के अंदर जाते हैं ना, तो आप फिर चीजों को शाफर नहीं कर पाते। उसमें दो चीजें मेनली आप नहीं कर पाते। एक तो आप क्या नहीं कर पाते, एक आप ब्रीफ नहीं लिख पाते। ब्रीफ में फेल हो जाते हैं। समझा रही बात आपको? जब आपको ग्रामर नहीं आती तो आप ब्रीफ बिल्कुल नहीं लिख सकते जर्मन जुबान में। ठीक है जी। अच्छा, जब ब्रीफ नहीं लिख सकते तो उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आती है आपको लेजन में, आप लेजन में फेल हो जाते हैं। ये दोनों चीजों में फेल हो जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। अब जब एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपने वो कहते हैं कि आप सुनिएगा जरा बात गौर से। आपने शिप्रेशन में, आपको शिप्रेशन में मुस पास होना होता है। आपको शिप्रेशन में मुस पास होना होता है। अगर आप शिप्रेशन में फेल तो समझे पूरा बे एंड से फेल। समझा रही बात? अगर आप शिप्रेशन में फेल हो गए हैं, लेजन ह्यूरन, अच्छा इसमें साथ हम ह्यूरन कर लेते हैं साथ। लेजन ह्यूरन का इकट्ठा टेस्ट होता है। ठीक है ना? अच्छा, आपने ब्रीफ में भी पास है, आप लेजन ह्यूरन में भी पास है, लेकिन शिप्रेशन में फेल है तो इसका मतलब कंप्लीटली फेल है आप। समझा रही बात आपको? अब बात यह है शिप्रेशन में तो आपने मुस पास होना ही होना है। ठीक है। अब ये जो शिप्रेशन में वो ज्यादा ग्रामर की गलतियां नहीं निकालते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि बंदा बोल रहा है, बंदा बातचीत कर रहा है, अगले में जो सवाल कर रहा है किया जा रहा है उसमें उसको समझ रहा है और उसके मुताबिक जवाब दे रहा है। इतना तो बंदा कर लेता है। और बिलीव मी, जितना हमारा यहाँ पे हमें तजर्बा हो गया पढ़ाते हुए, हमने लोगों को देखा है कि शिप्रेशन में हमेशा 99% लोग पास हो जाते हैं। ठीक है। अब फेल वो आपके कहां पे होते हैं यार ना? ठीक है, ब्रीफ में फेल हो जाते हैं और लेजन में फेल हो जाते हैं। इन दोनों में फेल हो जाते हैं जनाब अली। और ये तब तक आप शाफर नहीं कर सकते माय डियर ब्रदर से जब तक आपको ग्रामर नहीं आती। ठीक है। ओके, जब तक आपको ग्रामर नहीं आती। तो ग्रामर को सीखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह आप ये ग्रामर का मुकम्मल कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख सकते हैं हम। ठीक है। अब सुनिएगा, मेरी बात सुने। सबसे पहले जो मेन ग्रामर है मैं आपको बताता हूं। मैं चंद दिन पहले मैं अक्सर यहाँ पे जो स्कूल में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो गिम्नाजियम स्कूल में जाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ते हैं या और किसी स्कूल के है आला तलीम में पढ़ रहे हैं, तो मेरी उनसे मैं पूछता हूं उनसे कि यार आप मुझे बताएं कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसकी मेन ग्रामर क्या है। ठीक है, इसके मेन चीज क्या है? मेन ग्रामर मैं आपको मैं पहले बता चुका हूं। मेन ग्रामर जो है सुनिएगा, फोर जर्मन केसेस, फोर जर्मन जर्मन केसेस। ये फोर जर्मन केसेस अगर आपको समझ आ गए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, फोर जर्मन केसेस समझे, आपको आपकी आपको सारी चीजों की समझ आ जाएगी। आपको जुमले बनाना आ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, आपको आर्टिकल्स लगाना आ जाएंगे, आपको एडजेक्टिव्स लगाना आ जाएंगे। सारी चीजें आपकी फोर जर्मन केसेस में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और ये फोर जर्मन केसेस हैं क्या आपको पता है? सबसे पहले जो जर्मन केस आता है वो है नॉमिनेटिव। क्या आता है जी? नॉमिनेटिव। सबसे पहले नॉमिनेटिव आता है। ओके। उसके बाद क्या आता है जी? अकोजाटिव। अकोजाटिव। फिर क्या आता है जी? डाटिव है। डाटिव है। डाटिव में चले यहां पे लिख दो डाटिव, डाटिव। और चौथा केस है गैनिटिव है, गैनिटिव। ये फोर जर्मन केसेस हैं। ये फोर जर्मन केसेस हैं, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। अब बात यह है कि ये फोर जर्मन केसेस अगर आपको आ गए तो मैं कहता हूं आपकी समस्या हल हो जाएगी। और ये इतने मुश्किल नहीं है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ये फोर जर्मन केसेस इतने मुश्किल नहीं है जैसे लगता है कि बड़ी मुश्किल है स्टूडेंट्स को। ठीक है। ओके। आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल जो अभी हमें आप वॉच कर रहे हैं,
इसमें हमारी एक प्ले लिस्ट हमने बनाई है जिसमें 100 डेज के नाम से एक प्रोग्राम वो मुकम्मल हो चुका है कोर्स उसमें तकरीबन, ठीक है, मुकम्मल। उसमें खासतौर पर ये 4 केसेस तो मुकम्मल हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव शुरू करवाया था, उसके 15-20 लेसन अपलोड किए। फिर उसके बाद अकोजाटिव हमने करवाया, उसके 20 लेसन कम से कम अपलोड किए। फिर डाटिव करवाया, फिर गैनिटिव करवाया, उसमें ये और उसके तकरीबन 80+ लेसन अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने बताया आज जैसा अभी आपको कहा कि 4 जर्मन केसेस मुकम्मल हो चुके हैं। अब उसमें सेंटेंस मेकिंग चल रही है, जितनी अच्छी आप जुमले बनाने का तरीका उसमें सीख लें, वो अभी उसमें कंटिन्यू वो हम उसमें लेसन अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, जब तक आप ये 4 जर्मन केसेस नहीं सीखेंगे आपको नहीं, और गेनिटिव चाहे आप ना सीखे, चलो 3 कर लेते हैं, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव। ये सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। इसमें आपको आप सीखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और उन आर्टिकल्स की मदद से जुमले कैसे बनते हैं, ठीक है। जब आपको जुमले बनाने आ जाएंगे तो जुमले फिर आप ब्रीफ भी लिख सकेंगे, फिर आप लेजन को और लेजन फस्टेन भी कर सकेंगे, क्योंकि क्योंकि जो लेजन है इसमें आपके ग्रामर के सवाल आते हैं, ग्रामर के, जैसे कि मतलब कि आपके आर्टिकल्स के हवाले से आगे प्रेपोजिशंस के हो गए आपके सवाल, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल इसमें आते हैं, तो वो आपको समझने होते हैं। तो वो आप ग्रामर के बगैर तो बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते कि आर्टिकल्स आपने कैसे लगाने हैं, नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कैसे हैं, अकोजाटिव में कैसे हैं, डाटिव में कैसे हैं, गेनिटिव में कैसे हैं। तो ये तमाम चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप इनको सीखेंगे जुमले आपको बनाने आ जाएंगे, जब जुमले बनाने आएंगे तो फिर ब्रीफ वाला मसला भी खुद ब खुद हल होता जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपकी तमाम समस्याओं का हल मैं आपको बता रहा हूं, सीधी बात आपको बता रहा हूं इतनी, ठीक है, इन 3-4 जर्मन केसेस में है। समटाइम चूंकि हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो बे आइंस करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बे आइंस है, ठीक है, वीजे के लिए या नेशनलिटी के लिए उनको बे आइंस चाहिए। तो वो अगर 3 केसेस भी अच्छी तरह सीख लेंगे ना, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, तो वो अपनी चीजों को कवर कर जाएंगे। क्या ख्याल है? तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको सीखें। और जैसे मैंने अपने चैनल का भी बताया, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से हमने वो प्रोग्राम शुरू किया था। मैंने 100 दिनों में कहा था कि 100 दिनों में 100 डेज में ये प्रोग्राम बे आइंस का कोर्स मुकम्मल कर देंगे, ठीक है, ओके। और मैं वो हमसे पहले ही हम मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 80 लेसन, उसमें 80+ जो लेसन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें हमारा जो मेन जो कोर्स है बी आइंस का, जो 4 जर्मन केसेस जो वो मुकम्मल हो चुके हैं, और आप लेसन बाय लेसन आप उनको सीख सकते हैं। और उस प्ले लिस्ट में मतलब कि एक अलहदा है, उसमें आपको तमाम लेसन एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलेंगे, और आप उसको मतलब कि वॉच कर सकते हैं। उसमें दूसरे तीसरे लेसन उसमें कोई अपलोड नहीं किए गए, वो बिल्कुल एक अलहदा प्ले लिस्ट है। फर्स्ट करिए, अगर आपने लेसन नंबर 1 से शुरू किया है तो फिर उसके बाद आपको लेसन नंबर 2 मिलेगा, फिर लेसन नंबर 3, आपको मतलब कि ढूंढना नहीं पड़ेगा यार मैंने लेसन नंबर 3 कहां पे जाके ढूंढूं, 4 कहां पे जाके ढूंढूं। आपने सीधा प्लेलिस्ट में जाना है, 100 डेज की प्लेलिस्ट में जाना है। आपने देखना है यार, हाँ ठीक है, आज मैंने लेसन नंबर 1 वॉच किया है, उसको समझें, उसको लिखें, उसके नोट्स बनाएं अच्छी तरह आप, ठीक है। हाँ अच्छा, मेरा लेसन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है, अब मैंने कल लेसन नंबर 2 शुरू करना है, मैंने 3 करना है, 4 करना है, प्लेलिस्ट में, और आगे कंटिन्यूसली वॉच करते जाएं। समझा रही बात आपको? और फिर आपके जो कमेंट्स आते हैं, मैं बताता हूं, जब आप सीख रहे हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जब आप सीख रहे हैं लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 आगे जा रहे, तो कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आती, समटाइम में होता है ना, कुछ चीज मुश्किल लगती है, नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट में करें, आप कमेंट में सवाल लिखें, ठीक है। बल्कि कुछ दिन पहले मैंने जैसे बताया ना, हमारी टीम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती है और हमें वो बताती है कि जी स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया। आप फर्ज करें, एक कमेंट में आपने सवाल पूछा कि जी जो देर है, जिसके साथ देर आर्टिकल आता है, वो मस्कुलीन होता है, वो मस्कुलीन है, ठीक है। जिसके साथ दी आर्टिकल आता है वो फेमिनिन है, यानी मुन्नस है, ओके। जिसके साथ 10 आर्टिकल आता है वो कौन सी चीजें हैं, ये आपका सवाल था। तो ये हम अपने इन 4 केसेस में सिखा चुके हैं बाइदा तफसील से, ठीक है। लेकिन उन्होंने अब सवाल किया, क्योंकि जर्मन जुबान में मैंने आपको बताया कि जो नाउन्स हैं, जो चीजें हैं, उनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। चले मैं जाते जाते इनके सवाल का जवाब भी देता जाऊं, है कि जो जैसे मुज़क्कर, मुन्नस और न्यूट्रल जो चीजें, ठीक है, असल में ये आर्टिकल्स इन्होंने चीजों के साथ पहले से लगाए हुए हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। जैसे ये शरंक है, इसके साथ आपने हमेशा देर आर्टिकल लगाना है और ये मस्कुलिन होगी, ठीक है। दीवार है या दरवाजा है, दरवाजे का दी आर्टिकल होता है, दी लगाना पड़ेगा आपको, और दी टूर होगा ये, ठीक है, फेमिनिन होगा। 10 हैंडी, 10 हाउस, 10 आउटो। तो ये
इनको मैंने जैसे बताया कि ये नाउन्स को कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्सों में, और ठीक है, और जिसके साथ 10 आर्टिकल लिखेगा वो हमें न्यूट्रल कैटेगरी में लेना होगा। बस ये इतनी बात है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, अभी तो मैंने वेरी शॉर्टली आपको मुख्तसर सा बताया है, लेकिन इसका कंप्लीट आंसर मैंने जैसे बताया है आपको, हमारी जो नॉमिनेटिव केस है उसमें होता ही आर्टिकल्स के बारे में बात शुरुआत में होती है, उसके ऊपर जाके तफसील से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बिफोर गोइंग, अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न जर्मन। एंड बिफोर गोइंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी and have a nice evening.